आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ नया वीडियो आज लेके आया हूँ केस बुक के ऊपर कि मैंने यहाँ पे एक केस बुक जनरेट कर रखी है जिसके अंदर मैंने डेबिट और क्रेडिट करके बैलेंस यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है। इस साइड में मैंने डेबिट बैलेंस डाल रखा है और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस डाल रखा है। यानी डेबिट बैंक से कितना हुआ है, केस से कितना हुआ है, कौन सी डेट को हुआ है। और यहाँ पे ऊपर मैंने बना रखी है समरी। इन सारे डेटा की एक समरी तैयार कर रखी है। यहाँ पे डेट वाइज और पर्टिकुलर उनका नेम और केस से अगले का कितना बैलेंस आया हुआ है, बैंक से कितना आया हुआ है, उनकी मैंने पूरी केस बुक जनरेट कर रखी है। इस साइड में डेबिट डाल रखा है, इस साइड में क्रेडिट की डेट डाल रखी है, पर्टिकुलर्स डाल रखा है, फिर केस और बैंक यहाँ पे मैंने एंटर कर रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट और डेबिट के लिए क्या बना रखी है, केस बुक तैयार कर रखी है। यहाँ पे डेबिट साइड होगी डेट वाइज और इधर क्रेडिट साइड, यानी दोनों साइड से मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने कर रखा है सर्च टोटल डेबिट का, और यहाँ पे केस और बैंक का क्या कर रखा है, यहाँ पे टोटल डेबिट कर रखा है डेट के अकॉर्डिंग। इसके आगे वाले में मैंने कर रखा है सर्च टोटल क्रेडिट फॉर डेट, यानी यहाँ पे क्रेडिट का कर रखा है और आगे मैंने डेबिट का कर रखा है। यहाँ पे डेबिट में बैंक और केस से कितना बैलेंस आया वो यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग डाल रखा है कि केस में मेरे पास कितना बैलेंस आया 1 जनवरी को, वो मैंने यहाँ पे निकाल रखा है। बैंक से कितना आया वो यहाँ पे निकाल रखा है। यदि मैं यहाँ पे कोई भी डेट चेंज करता हूँ, जैसे मैंने लिखा 06/01/2020 यानी 6/1/2020 को मेरे पास केस में कितना बैलेंस आया, 16,500 रुपए आया। और यहाँ पे बैंक में देखो 0 दिखा रहा है क्योंकि बैंक के अंदर मेरे पास कोई बैलेंस नहीं है। यही काम मैंने क्रेडिट साइड में भी कर रखा है कि यहाँ पे जो डेट एंटर कर रखी है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास केस और बैंक यहाँ पे शो हो रहा है। यानी मेरे पास 1/2/2020 को केस में कितना आ रहा है और बैंक में कितना बैलेंस आ रहा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। यदि मैं यहाँ पे कोई भी नई डेट एंटर करूंगा तो उस डेट के अकॉर्डिंग क्या निकल के आ जाएगा, क्रेडिट, केस और बैंक। फिर यहाँ पे मैंने इनका क्या कर रखा है, डेबिट सब टोटल कर रखा है, केस और बैंक का डेबिट कर रखा है यहाँ पे कि केस में कितना बैलेंस आया टोटल, डेबिट कितना हुआ है बैंक के अंदर, वो यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग आ रहा है। यही काम मैंने इस साइड में भी कर रखा है, क्रेडिट सब टोटल की मेरे पास केस में क्रेडिट कितना हुआ है और बैंक में क्रेडिट कितना हुआ है, वो सारा फुल्ली ऑटोमेटिक केस बुक के अंदर मैंने यहाँ पे एंटर कर रखा है। और यहाँ पे पूरी समरी तैयार कर रखी है, पूरा डैशबोर्ड मैंने यहाँ पे तैयार कर रखा है। डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग क्या कर रखा है मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, डेबिट निकाल रखा है इनका, क्रेडिट निकाल रखा है। यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक केस बुक यहाँ पे जनरेट कर रखी है। यहाँ पे पूरा का पूरा डैशबोर्ड बना रखा है। यही काम अब मैं करता हूँ, सीट नंबर 2 के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे नई केस बुक बनानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे इनके फील्ड एंटर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया सीरियल नंबर। फील्ड सारे एंटर करने पड़ेंगे डेबिट और क्रेडिट के लिए। मैंने सीरियल नंबर एंटर कर दिया। इसके बाद में यहाँ पे एंटर कर देता हूँ डेट। इसके बाद में मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे पर्टिकुलर कि यहाँ पे किस कैंडिडेट का नाम आना चाहिए, वो एंटर कर दिया पर्टिकुलर्स। इसके बाद में मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पे केस और बैंक का नाम, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया केस। इसके बाद आगे एंटर कर देता हूँ मैं बैंक का नाम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बैंक। इतना काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं इसकी साइज यहाँ से कॉलम की विड्थ को बढ़ा देता हूँ। इसके बाद यहाँ से डेट से लेके बैंक के ऊपर तक का जो एरिया है यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें डेबिट नाम टाइप करना है। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ इन सेल को सेलेक्ट, होम टैब पे जाना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, होम टैब पे चले जाओ। होम टैब में आपको जाना है मर्ज एंड सेंटर और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है डेबिट। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया डेबिट। अब मैं यहाँ से इन हेडिंग्स को कर लेता हूँ सिलेक्ट। ये जो हेडिंग्स लिखी है इन हेडिंग्स को कर लो आप यहाँ से सिलेक्ट, जैसे केस, बैंक की, पर्टिकुलर डेट की है, इनकी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में इनको कर लेता हूँ कॉपी। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया Ctrl+C से और यहाँ Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से डेबिट को हटा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रेडिट, क्योंकि हमें एक साइड डेबिट लिखना है, एक साइड में हमें क्रेडिट लिखना है। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके क्रेडिट टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया क्रेडिट। तो एक साइड मेरा डेबिट हो गया, एक साइड मेरा क्रेडिट हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, इस कॉलम की थोड़ी सी विड्थ कम कर देते ताकि अपनी जो डैशबोर्ड बने वो अच्छा लगे। इधर मैं यहाँ पे एक कॉलम और एंटर कर लेता हूँ सीरियल नंबर के बाद में। तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर लिया Ctrl+ दबा के। यहाँ से मैं इस कॉलम की विड्थ को कम कर देता हूँ। ये मैंने इसलिए कम किया तो मैं आपको सीट फर्स्ट पे दिखा देता हूँ अपना डैशबोर्ड कितना अच्छा लगेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये गैप छोड़ा है ताकि मेरा ये डैशबोर्ड अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेबिट और क्रेडिट की तरफ मैंने यहाँ पे एक एक कॉलम छोड़ दिया है खाली।
इतना काम अपना कंप्लीट हो चुका है। डेबिट साइड बन गई, अपनी क्रेडिट साइड बन गई। अब मैं पर्टिकुलर्स की थोड़ी सी कॉलम की विड्थ बढ़ा देता हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इन हेडिंग्स को कर लेना है, कंट्रोल की दबा के रखना है, इन सारी हेडिंग्स को कर लेना है यहाँ से सिलेक्ट। मैंने कंट्रोल की दबा के रखा, उसके बाद होम टैब पे जाना है, यहाँ से इनको कर देते हैं ऑल बॉर्डर। तो मैंने इनको यहाँ से कर दिया सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर, मैंने इनको सारे को ऑल बॉर्डर कर दिया। ऊपर डेबिट और क्रेडिट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से बॉर्डर पे जाते हैं, यहाँ से थिक आउटसाइड बॉर्डर इसको लगा देते हैं। मैंने इसको थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर दिया है। इतना काम कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, इन हेडिंग्स को क्या देना है, कलर देना है। डेबिट क्रेडिट वाले को कलर देना चाहो तो दे दो, मेरे को यहाँ से डेबिट और क्रेडिट वाले को कलर नहीं देना है। कंट्रोल जेड दबा दो, अंडू कर दो। मेरे को नीचे वाली जो हेडिंग्स है इनको यहाँ से क्या करना है, कलर में फिल करना है। तो इनको कंट्रोल की दबा के सिलेक्ट कर लो और यहाँ से कोई भी कलर फिल कर दो। तो मैंने यहाँ से ये कलर फिल कर दिया। मेरा इतना काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, दोबारा इस हेडिंग को यहाँ से सिलेक्ट कर लो। मैंने इन हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में इनको बोल्ड कर दो कंट्रोल बी दबा के। ऊपर डेबिट और क्रेडिट लिखा हुआ इनको भी सिलेक्ट कर लो कंट्रोल की दबा के, इनको भी कंट्रोल बी से बोल्ड कर देते हैं। मेरा ये काम कंप्लीट हो चुका है। इनको बोल्ड भी कर दिया, इनको ऑल बॉर्डर कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक एंट्री करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने सीरियल नंबर 1 एंटर किया और यहाँ पे मैं कोई भी डेट एंटर कर देता हूँ। मैंने एंटर कर दिया 1/1/2020। यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी नाम एंटर कर दिया, यहाँ पे कोई भी नाम एंटर कर सकते हो आप, XYZ जो भी लिखना है आपको। तो मैंने यहाँ पे नेम एंटर कर दिया नमृत, टाइप कर दिया। इसके बाद मैंने कैश में कोई भी अमाउंट डाल दिया और बैंक के अंदर यहाँ पे अमाउंट डाल दिया। ये मेरी एक एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब एंट्री मैंने कर ली है। यदि मैं यहाँ पे दूसरी नई कोई भी एंट्री करूंगा तो बार बार क्या करना पड़ेगा, मेरे को सीरियल नंबर वगैरह लेके आना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, मैं नीचे वाले एरिया को पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल की दबा के होम टैब पे जाता हूँ और यहाँ से इसको कर देता हूँ ऑल बॉर्डर। तो मैंने यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर कर दिया। अब यदि मैं यहाँ पे कोई नई भी डेट एंटर करूंगा या नया पर्टिकुलर केस वगैरह लिखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, बार बार मेरे को सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा, बार बार में से टेबल को बॉर्डर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको यहाँ से कर लो सेलेक्ट। ऊपर डेबिट क्रेडिट को सिलेक्ट नहीं करना है, बाकी नीचे वाली हेडिंग्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको कीबोर्ड से टाइप करना पड़ेगा कंट्रोल टी टाइप करते हैं। यहाँ पे टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। माई टेबल एज हेडर पे आपको यहाँ से क्या करना है, चेक लगा देना और ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे तो यहाँ पे ये टेबल के अंदर डिजाइन हो गया। इसके बाद में आपको डिजाइन टेब पे जाना है। डिजाइन टेब पे आपको लास्ट टेबल के डिजाइन मिल जाएंगे, इसमें से कोई भी डिजाइन उठा लो टेबल्स का। मैंने उठा लिया। फिर से टेब डिजाइन पे जाना है, यहाँ से बेंडेड रो पे से चेक हटा देना है। तो मैंने यहाँ से बेंडेड रो पे से चेक हटा दिया। जैसे चेक हटाया तो यहाँ पे जो सेल ब्लैंक छोड़े थे कॉलम, उसके अंदर देखो कॉलम 1 लिखा हुआ आ गया और आगे वाले के अंदर कॉलम 2 लिखा हुआ आ गया। सबसे पहले हमें करना क्या है, ये जो फिल्टर बटन आ रहे हैं इन फिल्टर बटन को यहाँ से हम हटा देते हैं। देखो सारी पे टेबल तो अप्लाई होगी, फिल्टर बटन हटाने हैं। सबसे पहले तो होम टैब पे जाओ, लास्ट में एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना और यहाँ से फिल्टर बटन पे जाओ, फिल्टर हटा दो। मैंने यहाँ पे फिल्टर हटा दिया। अब देखो इन हेडिंग्स के साथ में मैंने कॉलम जो विड्थ कम की थी उसके अंदर कॉलम 1 और कॉलम 2 लिखा हुआ आ गया। इसको हमें करना क्या है कि हमें कॉलम 1 कॉलम 2 नाम नहीं लेना है और आगे देखो यहाँ पे जो हेडिंग सेम है उनके आगे भी कोई ना कोई नंबर आ गया। तो यहाँ से करना क्या है, जो ये नाम लिखे हुए इनको यहाँ से सिलेक्ट करो, डबल क्लिक कर दो सेल के अंदर और इन नाम को यहाँ से हटा दो। मैंने डबल क्लिक किया और इस नाम को हटा के एक स्पेस टाइप कर दो। स्पेस टाइप करके एंटर दबाओगे तो यहाँ पे देखो कॉलम के अंदर वो नाम नहीं आएगा। ये काम हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करो और स्पेस की दबा के एंटर दबा दो। दोबारा सिलेक्ट करो, स्पेस की दबाओ, एंटर दबाते क्या होगा, कॉलम की विड्थ। अब हमें क्या करना है, इस कॉलम की विड्थ को सिलेक्ट करना है, यहाँ से वापस कम कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे कॉलम की विड्थ को कम कर दिया। अब देखो कोई भी नाम शो नहीं हो रहा है। पर दूसरी दिक्कत ये है कि जो भी नाम यहाँ पे सेम रिपीट हो रहा है उसके आगे देखो नंबर्स आ गए। तो वही काम हमें यहाँ करना है, डबल क्लिक करो, सिलेक्ट करो, नाम को हटाओ और स्पेस की दबा के एंटर दबा दो। तो आगे जो नंबर्स आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक हटते जाएंगे। स्पेस की दबा दो। स्पेस की दबाने से ये होगा कि इसको एक स्पेस मिल जाएगा, उसकी जगह नंबर लेके नहीं आएगा। तो स्पेस दबाओ, एंटर दबा दो। तो ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे यहाँ पे कोई नई एंट्री आप करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये टेबल ऑटोमेटिक जनरेट होती रहेगी, हमें जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से मैं इस पर्टिकुलर वाली सेल को कॉलम को सिलेक्ट करके विड्थ बढ़ा देता हूँ ताकि अगर नाम कोई बड़ा भी आए तो कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद डेट वाले कॉलम को भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, इनकी भी हाइट को हम विड्थ को बढ़ा देते हैं। इतना काम भी कंप्लीट हो गया। अब डेट वाले कॉलम को हम डेट वाले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, दोनों डेट को, क्योंकि मेरे को डेट को फॉर्मेट लगाना है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, सेल पे राइट क्लिक कर देना है। डेट वाले पे राइट क्लिक कर दिया, फॉर्मेट सेल पे जाना है। यहाँ से फॉर्मेट सेल पे जाके आपको उठाना है फॉर्मेट, कस्टम पे जाओ,
कस्टम पे जाके यहाँ से आपको जनरल की जगह में वो फॉर्मेट लेके आना है। तो यहाँ से नीचे आपको डेट का फॉर्मेट मिल जाएगा, वो डेट का फॉर्मेट यहाँ से उठाना है। डेट का फॉर्मेट आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा, यहाँ से आपको डेट का फॉर्मेट उठाना है। डेट के फॉर्मेट खूब सारे दिए, मैं यहाँ से उठा DDMMY वाला फॉर्मेट उठा लेता हूँ। मैंने ये वाला फॉर्मेट उठाया DDMMYY, तो उठा लिया। इसके बाद कर दो ओके। जैसे ओके करोगे तो मेरी डेट देखो, यहाँ पे डेट मंथ और 1 जन 2020 लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे यदि कोई नई डेट एंटर करोगे तो वही काम होगा। तो मैं यहाँ से डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसका अलाइनमेंट लेफ्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो भी डेट एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखो काम कंप्लीट हो गया, 1 फेब 2020 लिखा हुआ आ गया। इतना काम कंप्लीट है। इसके बाद मैं जैसे ही यहाँ पे कोई नई डेट एंटर करूंगा या एंट्री करूंगा तो यहाँ पे जैसे एंटर बटन प्रेस किया तो देखो टेबल ऑटोमेटिक आ गई। टेबल तो जनरेट हो गई, पर यहाँ पे ऑटोमेटिक सीरियल नंबर नहीं आए। हमें सीरियल नंबर यहाँ से निकालने पड़ेंगे कि मैं यहाँ से जैसे डेट एंटर करूँ तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाने चाहिए। तो मैं व्यू टैब पे जाता हूँ, फॉर्मूला बार शो कर लेता हूँ। आप फॉर्मूला बार में देख सकते हो। तो यहाँ से मैं फॉर्मूला बार की साइज को बढ़ा देता हूँ। आपको फॉर्मूला वहां पे शो करना है। देखो यहाँ पे लगा दी मैंने इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। इसके सामने वाली सेल यदि इक्वल है ब्लैंक के, 2 बार डबल इनवर्टेड कोमा, तो हमें क्या दे दे, ये ब्लैंक सेल दे दे। तो मैंने दोबारा डबल इनवर्टेड कोमा लगा दिया, फिर कोमा। अब हमें क्या करना है कि हमें सीरियल नंबर निकालने, क्योंकि आगे हमें यहाँ पे रो का फंक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें रो में सीरियल नंबर निकालने। तो मैंने यहाँ से रोज का फंक्शन लगा दिया। अब बोल रहा है एरे, यदि मैं सामने से कोई डेटा दे दूंगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो हमें देना है इसके पास वाली सेल का एड्रेस। तो मैंने यहाँ पे दे दिया। हम कहाँ काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं B15 में। तो मैं यहाँ से सेल का एड्रेस दे देता हूँ A15 का, ताकि अपनी रोज का फॉर्मूला काम कर जाए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया A15, क्योंकि मेरे को यहाँ से रिजल्ट निकालना है A15। उसके बाद में लगा देते हैं कोलन साइन। उसके बाद में आपको देना है A15 दोबारा देना है। उसके बाद में जो फर्स्ट अपना A15 लिखा हुआ है इसको कर देते हैं F4 से लॉक। अब 2 ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एक तो इफ का और एक रोज का। मैंने रोज का ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इफ का कर दिया। अब एंटर बटन प्रेस कर दो। जैसे एंटर बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएंगे। अब जब भी आप नई एंट्री करोगे यहाँ पे तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आते रहेंगे। अपना इतना काम कंप्लीट हो गया, अपना डेबिट और क्रेडिट तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस सीरियल नंबर को मैं साइज कम कर देता हूँ। यहाँ से ए कॉलम की विड्थ को भी थोड़ा कम कर देते हैं। तो मैंने यहाँ से ए की कॉलम की विड्थ कम कर दी। इतना काम कंप्लीट हो गया। अब हमें तैयार करना है पूरा का पूरा डैशबोर्ड। अपना डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। अब हमें तैयार करना है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा। यहाँ पे नाम लिखते जाओ पर्टिकुलर का। तो यहाँ से क्या करता हूँ, मैं इन सेल को यहाँ से कर लेता हूँ सेलेक्ट। मैंने B2 को यहाँ सेलेक्ट कर लिया L2 तक। इसके बाद में होम टैब पे जाना है। होम टैब में आपको मर्ज एंड सेंटर पे जाना है, मर्ज एंड सेंटर कर लेना है। यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम टाइप करना है। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया नवीन स्मार्ट गुरु प्राइवेट लिमिटेड। मैंने अपनी कंपनी का नाम टाइप कर दिया। आप अपनी कंपनी का कोई भी नाम टाइप कर सकते हो। इसके बाद में आपको यहाँ से इसको बोल्ड कर लेना है, कलर फिल कर लेना है, जो आपको करना है। यहाँ से कोई भी कलर फिल कर लो। मैंने ये वाला कलर फिल कर लिया। यहाँ से इनको बोल्ड कर लो। इतना काम कंप्लीट हो चुका। अब ये हमें तैयार करना है केस बुक कौन से मंथ की। तो यहाँ से मैंने 3 सेल को मर्ज कर लिया। यहाँ से मर्ज एक्रॉस करना आपको इसको यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मंथ। कौन से मंथ की बना रहे हैं, मैंने बना दिया जैसे मंथ जनवरी की बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया मंथ जनवरी 2020। इसको यहाँ से सिलेक्ट, यहाँ पे आगे वाली सेलों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है दोबारा होम टैब पे। होम टैब पे जाना है, मर्ज सेल पे क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ से मर्ज सेल पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे टाइप कर दिया केस बुक। क्या तैयार कर रहे हैं हम, केस बुक तैयार कर रहे हैं। अब यदि मैंने मर्ज एक्रॉस किया है तो यदि मैं इस नाम को सेंटर में लेके जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि मर्ज एंड सेंटर करके बीच में लेके जाती है तो एकदम बीच में आ जाता। अब यहाँ से क्या करना है, मैंने यहाँ पे केस बुक नाम डाल दिया। इसको सिलेक्ट कर लो दोनों को। यहाँ से कोई भी कलर फिल कर दो। होम टैब में जाओ, यहाँ से कोई भी कलर फिल कर दो। मैंने ये वाला कलर फिल कर दिया। आपकी जो इच्छा है वो कलर फिल कर सकते हो। इतना काम अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इन 3 सेल को यहाँ से सिलेक्ट करना है। BCD5 को यहाँ से कर लेना सिलेक्ट। मैंने कर लिया 5 6 7 को। BCD को होम टैब पे गए, मर्ज एंड सेंटर पे जाना और मर्ज एक्रॉस पे क्लिक कर देना है। तो क्या होगा, उससे कॉलम वाली लाइन ऑटोमेटिक हट जाएगी। इसके बाद क्या करना है, इनको ऑल बॉर्डर कर दो। इसके आगे वाली सेल भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ, उनको भी क्या करता हूँ सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से इनको ऑल बॉर्डर कर दिया। अब इसमें लिखना क्या है, तो मैं सीट फर्स्ट पे जाता हूँ। यहाँ से ये हेडिंग्स को कर लेता हूँ कॉपी।
डेबिट सब टोटल वाली को इसको यहाँ से कर लिया मैंने कॉपी और यहाँ पे कर दिया कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट कर दिया। अब ऊपर वाली हेडिंग्स को कर लेता हूँ मैं कलर फिल, तो मैंने यहाँ से इसमें कोई कलर फिल कर दिया। इसके बाद यही काम हमें आगे वाली साइड में करना है क्रेडिट के लिए, तो मैं यहाँ से वापस वही काम करता हूँ, 3 सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोबारा जाता हूँ होम टैब के ऊपर, दोबारा मर्ज एंड सेंटर पे जाके मर्ज एक्रॉस पे क्लिक कर देते हैं। ये भी यहाँ से कॉलम की लाइन ऑटोमेटिक हट जाएगी, मैंने इसको भी कर दिया ऑल बॉर्डर। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर वो हेडिंग्स लेके आनी है, तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी दबाकर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये इतना काम कंप्लीट हो गया क्रेडिट और डेबिट के लिए। इनको सेलेक्ट करके इनका अलाइनमेंट मैं लेफ्ट कर देता हूँ। मैंने इनका अलाइनमेंट लेफ्ट कर दिया। इसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, हेडिंग्स को, इसका अलाइनमेंट भी लेफ्ट कर देता हूँ। इतना काम कंप्लीट है। अब यहाँ पे इन जो खाली सेल है इनको सिलेक्ट करके होम टैब पे जाना है, मर्ज एंड सेंटर कर दो और इसके अंदर नाम टाइप कर दो समरी। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया समरी। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करके होम टैब पे जाओ और इसकी साइज बढ़ा दो यहाँ से। तो मैंने इसको यहाँ सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल F1 दबाओ और यहाँ से रिबन ओपन कर लो। अब इसके बाद में यहाँ से इसकी साइज को बढ़ा दो। मैंने इसकी साइज को बढ़ा दिया। इसके अंदर आप कोई भी कलर फिल कर दो। मैंने ये वाला कलर फिल कर दिया। कोई भी जो आपकी XYZ इच्छा हो वो कलर यहाँ से फिल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से कोई कलर चूज कर लिया और उसको फिल कर दिया। मैंने जैसे ये कलर फिल कर दिया। इसके फॉन्ट का कलर मैं व्हाइट कर देता हूँ। फॉन्ट का कलर मैंने व्हाइट कर दिया। आपकी जो इच्छा है कलर वो फिल कर सकते हो। कोई भी कलर चूज कर लो और उसको यहाँ पे फिल कर दो। जैसे मैंने कलर फिल कर लिया ये वाला। इसके बाद इसके फॉन्ट का कलर कर दिया मैंने व्हाइट, ये व्हाइट कलर कर दिया। मेरा इतना काम कंप्लीट है। इसको बोल्ड इटैलिक करना चाहो बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है। अब जो नीचे जो ब्लैंक जगह पड़ी है इन जगह को क्या करना है, इस जगह को हमें सेलेक्ट कर लेना है। जो यहाँ पे पहले इसके पहले मैं कुछ और डिटेल यहाँ पे फिल कर देता हूँ। फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सर्च वगैरह करना है, तो उसके लिए सर्च डेबिट वगैरह मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 सेल को सिलेक्ट कर लो और इसके बाद में आपको क्लिक कर देना मर्ज एंड सेंटर पे। पीछे वाली डेबिट बुक में आपने देखा होगा डिटेल। यहाँ से मैं इनको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने क्लिक कर दिया मर्ज एक्रॉस पे। उसके बाद इन सबको सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर दो। इतना काम कंप्लीट हो गया। ये काम मेरे को इस साइड भी करना है। 2 सेल को सिलेक्ट कर लो, मर्ज एक्रॉस पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में आगे वाली सेल को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से इसको भी कर दो ऑल बॉर्डर। इतना काम कंप्लीट हो चुका है मेरा। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, क्या टाइप करना है, बैंक वगैरह की डिटेल वगैरह डालनी है। तो यहाँ से मैं एक एक सेल और ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से एक एक सेल ऐड और कर दी ताकि मेरा बैंक केस वगैरह यहाँ पे ये काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मेरे को डिटेल डालनी है। तो मैं यहाँ से फर्स्ट सीट पे जाता हूँ। यहाँ से इन हेडिंग्स को कर लेता हूँ कॉपी। मैंने कंट्रोल सी कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया। मैं सीट 2 पे जाता हूँ, यहाँ ले जाकर कर देता हूँ कंट्रोल वी। ये तो हो गया मेरे डेबिट्स के लिए। अब मेरे को लेके आना है क्रेडिट के लिए। तो दोबारा सीट फर्स्ट पे जाता हूँ। यहाँ से मैं क्रेडिट वाले को कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और सीट नंबर 2 पे जाके यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरा डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। ये काम कंप्लीट हो चुका है। मेरी यहाँ पे समरी भी तैयार है, डैशबोर्ड तैयार है। अब हमें क्या करना है, लॉजिकली फॉर्मूले लगाने हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, ये जो ब्लैंक जगह है इसको मैं यहाँ से कंट्रोल की दबा के रखता हूँ। जितनी भी खाली जगह पड़ी है बीच में कंट्रोल की दबा के रखो और इसको सिलेक्ट कर लो। हमें डैशबोर्ड तैयार करना है तो मैं इसको पूरे को यहाँ से कंट्रोल की दबा के रखता हूँ और इसको यहाँ से पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से इनको सिलेक्ट कर लिया। जो भी ब्लैंक जगह पड़ी है सारी को सिलेक्ट कर लो। मैंने यहाँ से इस ब्लैंक जगह को पूरी को सिलेक्ट कर लिया। जितनी भी बची है उसको सारी को सिलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ से इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको होम टैब पे जाना है। यहाँ से कोई भी कलर फिल कर दो डैशबोर्ड के लिए। तो मैंने यहाँ से कोई कलर फिल कर लिया। मैंने ये वाला कर लिया। इसका मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैंने इसको ब्लू कर दिया। अब ठीक है। अब मेरा ये पूरा डैशबोर्ड तैयार हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप सर्च की कोई भी PNG लगा सकते हो। सर्च आइकन कोई भी लगा सकते हो। इंटरनेट से डाउनलोड करके सर्च की कोई भी PNG यहाँ पे आप लगा सकते हो। इसके बाद हमें क्या करना है, अब सारे फॉर्मूले यहाँ पे टाइप करने हैं। इतना काम कंप्लीट है। डैशबोर्ड तैयार हो गया। अब मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, एंट्रीज वगैरह करूंगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा डेबिट इन केस के अंदर हमें फंक्शन लगाना है सिंपल सा इक्वल सम। इसके बाद में केस वाली सारी रेंज दे देनी है, ब्रैकेट कर देना है क्लोज और एंटर बटन प्रेस कर देना। यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है क्योंकि ये हमारी टेबल के अंदर लिखा हुआ है इसलिए टेबल 2 दिखा रहा है। टेबल के अंदर डिजाइन किया हुआ है इसलिए टेबल नाम आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, एंटर दबा दो। अब देखो केस के अंदर मेरे पास कितना अमाउंट है, 500 है। यदि मैं यहाँ पे
कोई भी अमाउंट टाइप करता हूं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एंटर हो जाएगा। अब मेरे को बैंक के लिए निकालना है तो इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, इस पर बैंक वाली रेंज दे देनी है और ब्रैकेट कर देना है क्लोज और एंटर बटन दबा देना है। तो मेरे पास बैंक में कितना है, 350 दिखा रहा है, तो यहाँ पे बैंक में आ गया। यदि मैं यहाँ पे कोई भी डेटा नया एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बैंक केस में चेंज होता जाएगा। अभी मेरे पास बैंक और केस जितना भी है वो यहाँ पे डेबिट में सब टोटल होके आ रहा है। अब क्या करना है, इनका सब टोटल निकालना है। तो सिंपल सा क्या करना है, इक्वल साइन लगा देना है, डेबिट इन केस प्लस डेबिट इन बैंक, इन दोनों को प्लस कर देना है, एंटर दबा देना है। तो मेरा केस और बैंक का सब टोटल आ गया। यही काम हमें क्रेडिट में भी करना है। इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ से केस वाली सेल को सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट कर दो क्लोज और एंटर बटन प्रेस कर दो। तो यहाँ पे अभी केस में 0 दिखा रहा है। बैंक का निकालना है तो इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, बैंक वाली रेंज दे दो, ब्रैकेट कर दो क्लोज, एंटर बटन प्रेस कर दो। तो यहाँ पे केस और बैंक के अंदर 0 दिखा रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं कर रखी है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है क्रेडिट इन सब टोटल। देखो मैंने यहाँ पे केस के अंदर 100 रुपए लिखा तो वहां क्रेडिट इन केस में 100 आ गया, बैंक में मैंने लिखे 500 तो वहां पे 500 ऑटोमेटिक एंटर हो गए। मैं 1-2 एंट्री यहाँ पे और कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे किसी स्टूडेंट का नाम डाला और उसका अमाउंट यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी। यहाँ पे मैंने किसी का नाम लिखा, उसके बाद केस और बैंक के अंदर मैंने एंट्री जैसे की तो वहां पे देखो डेबिट सब टोटल और केस और बैंक के अंदर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। यही काम हमें करना है क्रेडिट साइड के अंदर। क्रेडिट का सब टोटल करना है तो वही काम करना पड़ेगा, इक्वल साइन लगाना है, केस और प्लस बैंक इन दोनों को प्लस कर देना है, एंटर दबा देना है। तो यहाँ पे मेरा सब टोटल निकल के आ जाएगा। ये सारा काम कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इनका अलाइनमेंट राइट कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं केस और बैंक जो आए हैं सब टोटल निकल के, इनको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, इनका अलाइनमेंट लेफ्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा इसका इंडेंट सेट कर देता हूँ। मैंने इनका इंडेंट सेट कर दिया। अब मेरा डैशबोर्ड थोड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने इनका इंडेंट सेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, केस और बैंक का डेबिट सर्च करना है। तो यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ पे कोई डेट एंटर करनी है। सबसे पहले मैंने इसमें से कोई भी डेट उठा सकते हो आप, तो मैंने 1/1/2020 यहाँ पे एंटर कर दिया। मेरे को देखना है कि 1/1/2020 को केस कितना आया और बैंक कितना आया, कितनी भी एंट्री की उसका यहाँ पे क्या निकालना है, हमें टोटल निकालना है। तो यहाँ पे आपको फंक्शन लगाना है इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले बोल रहा है रेंज, तो रेंज देनी है हमें डेट वाली, मैंने रेंज दे दी, कोमा लगा दो। उसके बाद में क्राइटेरिया क्या चेक करना है, हमें डेट चेक करनी है तो डेट वाली सेल का एड्रेस, कोमा सम रेंज कहाँ से करना है, केस वाले का करना है तो केस वाली सेल का एड्रेस, ब्रैकेट कर दो क्लोज और एंटर दबा दो। अभी देखो मेरे पास केस में 1 जनवरी को कितना अमाउंट आया है, 500 रुपए आया हुआ है। यदि मैं यहाँ पे कोई भी नई एंट्री करूंगा, अभी देखो मेरे पास अभी 1 जनवरी कोई एंट्री नहीं है तो मैंने 1/1/2020 एंटर किया और यहाँ पे मैं जैसे केस के अंदर कोई भी नया अमाउंट ऐड करूंगा तो वहां पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने 359 एंटर किए तो वहां पे 859 ऑटोमेटिक एंटर हो गए। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट एम्प्लॉय का नाम डाल दो, मैंने नाम डाल दिया। यदि मैं बैंक के अंदर, अब मैं निकालना बैंक के अंदर, तो यहाँ पे दोबारा आपको टाइप करना इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, दोबारा से पूछ रहा है रेंज, तो रेंज हमें दोबारा से वही डेट वाली रेंज देनी है। तो यहाँ से डेट वाली रेंज देनी है आपको यहाँ से, तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ वापस। तो यहाँ से मैंने दे दी डेट वाली रेंज। उसके बाद में करना है कोमा, क्राइटेरिया कौन सा, डेट वाला, दोबारा कोमा लगा दो, सम रेंज, इस बार बैंक वाली सेल का सम करना है, ब्रैकेट कर दो क्लोज और एंटर बटन प्रेस कर दो। तो यहाँ पे बैंक का भी क्या निकल के आ जाएगा, टोटल निकल के आ जाएगा। ये काम हमें इस साइड में करना है। तो यहाँ पे इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज, हमें फिर से डेट वाली रेंज देनी है तो मैंने यहाँ से डेट वाली रेंज दे दी, कोमा लगा दो। क्राइटेरिया हमें डेट का चेक करना है, फिर कोमा, सम किसका करना है, हमें सम करना है केस वाली सेल का, तो केस वाली सेल, ब्रैकेट कर दो क्लोज, एंटर दबा दो। अभी केस में 0 दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने कोई डेट एंटर नहीं की है। मैं यहाँ पे एंटर कर दूं 1/2/2020, तो 1 Feb 2020 को कितना अमाउंट आ रहा है वो यहाँ पे शो हो गया। ये काम हमें बैंक में भी करना है। तो इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद डेट वाली रेंज, उसके बाद में लगा दो कोमा, क्राइटेरिया कौन सा देना है, डेट वाला, उसके बाद में कोमा, सम किसका करना है इस बार, बैंक वाले का, ब्रैकेट कर दो क्लोज, एंटर बटन प्रेस कर दो। 1 फरवरी को बैंक के अंदर कोई अमाउंट नहीं है तो यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं दिखाएगा। बैंक के अंदर अमाउंट कितना दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है, यानी तैयार हो गया। यदि आप कोई भी नई एंट्री करोगे, किसी भी डेट की एंट्री करोगे तो वहां पे ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। मैं 1 जनवरी की दोबारा एंट्री कर देता हूँ। यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय का नाम डाल दो, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ रहे हैं। मैंने कैश में लिख दिया 9,000 रुपए और बैंक में लिख दिया मैंने यहाँ पे
एंटर कर दिया मैंने 5,000 रुपए। तो यहाँ पे देखो डेबिट सब टोटल और कैश और बैंक के अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो गया। अपनी कैश बुक यहाँ पे पूरी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर का नाम डाल दो, मैंने नाम डाल दिया नितिन। यदि यही काम हमें यहाँ पे क्रेडिट साइड में करना है तो यही काम हम क्रेडिट साइड में भी नई डेट एंटर करके काम कर सकते हैं। यहाँ से मैंने लिखा 1/4/2020, तो अभी देखो कोई भी डेटा हाईलाइट नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैंने नाम एंटर किया नवीन। यदि मैं कैश और बैंक के अंदर कोई भी अमाउंट एंटर करूंगा तो यहाँ से क्रेडिट सब टोटल और कैश बैंक के अंदर ऑटोमेटिक टोटल निकल के आ जाएगा। मेरा पूरा डैशबोर्ड और मेरी पूरी समरी यहाँ पे तैयार हो चुकी है, मेरी कैश बुक तैयार हो चुकी है। अब मेरे को करना क्या है कि यदि मैं इसको स्क्रॉल करूं तो मेरे पास में डैशबोर्ड नीचे नहीं आना चाहिए, डैशबोर्ड शो होना चाहिए, पूरी हेडिंग साथ में आनी चाहिए, ओनली ये एंट्रीज नहीं आनी चाहिए। तो इनको सिलेक्ट करो, व्यू टैब पे जाओ और यहाँ से फ्रीज पेन कमांड पे क्लिक करके फ्रीज पेन कर दो। अब देखो मेरा डैशबोर्ड मेरे साथ स्क्रॉल करने पे साथ साथ ही रहेगा, बाकी जो एंट्रीज की है वो मेरे साथ नहीं रहेगी। पूरा काम कंप्लीट हो गया। आई होप, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आया होगा कैश बुक का। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।